हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज़ वीडियो लेक्चर। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ की विशेषताएं। तो इसमें जो पहला जो है वो है अंशों के हस्तांतरण का प्रतिबंध। तो एक निजी कंपनी या प्राइवेट कंपनी अपने अंतर नियमों द्वारा शेयर के ट्रांसफ़र पर प्रतिबंध लगाती है, परंतु यह प्रतिबंध शेयर का केवल स्वतंत्रता पूर्वक हस्तांतरण रोकता है और अंशों का हस्तांतरण कंपनी के अधिनियम के निर्देशित व्यवस्थाओं के अंतर्गत ही किया जा सकता है। जैसे संचालकों द्वारा निर्धारित मूल्य पर अंशों को कंपनी के वर्तमान सदस्यों को बेचा जा सकता है। तो यहाँ पर जो है कोई प्राइवेट कंपनी है वो अपना एक गाइडलाइन और एक रूल बनाती है। उस गाइडलाइन और रूल के अंतर्गत वो शेयरों को ट्रांसफ़र को क्या कर सकती है, रोक सकती है, प्रतिबंध लगा सकती है। परंतु यह प्रतिबंध जो है शेयरों का वो इंडिपेंडेंट ट्रांसफ़र पर क्या करता है, रोक लगाता है। अगर कोई पर्टिकुलर कोई क्रिटिकल कंडीशंस आ जाती है तो उस कंडीशन में जो प्राइवेट कंपनी है वो क्या करती है, जो उनका जो गाइडलाइन और रूल होता है उस रूल के अकॉर्डिंग वो क्या करती है, एक डायरेक्टिव अरेंजमेंट करती है, जिसके अंतर्गत वो क्या कर सकते हैं, अपने शेयर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो कोई भी इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकता। उसमें क्या है, कंपनी को क्या करना है, उनको अगर कोई अपने शेयर को ट्रांसफ़र करना चाहता है तो वो कंपनी के गाइडलाइन को फॉलो करेगा और उस गाइडलाइन में अगर वो कंडीशन है तभी वो क्या कर सकता है, अपने शेयर को ट्रांसफ़र कर सकता है, वरना वो अपने शेयर को ट्रांसफ़र कहीं नहीं कर सकता। जैसे कि कोई अगर संचालक है वो किसी पर्टिकुलर फिक्स रेट पे ही अपने शेयर्स को कंपनी के वर्तमान सदस्यों को बेच सकता है। तो उसमें जो फिक्स रेट है, जो करंट मार्केट वैल्यू है, उसी पर ही क्या है, कंपनी अपने जो प्रेजेंट में जो मेंबर्स हैं उनको बेच सकता है। ठीक है, तो ये जो है पहला सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और कैरेक्टरिस्टिक्स है आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का। एंड सेकंड सबसे इम्पॉर्टेंट कंपनी है पॉइंट है वो है रिस्ट्रिक्टेड मेंबरशिप। तो एक प्राइवेट कंपनी में 50 से अधिक मेंबर्स नहीं हो सकते, परंतु इस संख्या में ऐसे व्यक्ति जो कंपनी के कर्मचारी हैं तथा ऐसे व्यक्ति जो पहले से ही कंपनी के कर्मचारी होते हुए भी सदस्य थे और अब कर्मचारी ना रहते हुए भी कंपनी के सदस्य हैं, सम्मिलित नहीं किए जा सकते। माने कोई भी एक्स और प्रेजेंट एम्प्लॉयर इस कंपनी का सदस्य नहीं बन सकता और न ही वो शेयर होल्डर कर सकता है। इसका आशय ये है कि कंपनी के संयुक्त सदस्यों में एक ही सदस्य बना रहता है। माने क्या है, कंपनी के जो सदस्य वो एक ही रहता है, इसमें किसी भी प्रकार के एक से सदस्य ऐसे लोग नहीं हो सकते जो पहले इस कंपनी के कर्मचारी रह चुके हों या कर्मचारी हों। तो वैसे लोगों को हम जो है मेंबर नहीं बनाते हैं। देन थर्ड जो है वो है रिस्ट्रिक्शन टू इशू द इन्विटेशन टू द पब्लिक। माने कंपनी के शेयर व डिवेंचर को खरीदने के लिए पब्लिक को इनवाइट नहीं दिया जाता या नहीं दिया जा सकता। इस प्रकार की कंपनी अपनी कैपिटल्स का मैनेजमेंट प्राइवेट रूप से करती है, अर्थात प्रविवरण निर्गमित नहीं किया जा सकता और वो कैसे अरेंज करती है उसे भी वो नहीं बताती है या डिक्लेयर नहीं करती है। देन फोर्थ जो है लिमिटेड लिएबिलिटी। सदस्यों का दायित्व निजी कंपनी के में सदैव सीमित होता है। जो उनका जो दायित्व और रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो काफ़ी लिमिटेड होता है। देन उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है प्राइवेट लिमिटेड शब्द लिखना अनिवार्य होता है। जो फिफ्थ सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है इस टाइप की कंपनीज़ में के नाम में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लिखना जो है वो अनिवार्य होता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।